let's start. So today I'm going to teach you the cardiopulmonary circulation. But before proceeding towards the cardiopulmonary circulation, let's see the parts of the heart. Okay. So usually the heart consists of the main four chambers. Okay. So वो दो four chambers है, right atrium, right ventricle, similarly left atrium and left ventricle. ओके. चैम्बर्स इन द सेंस उनको हम बोल सकते हैं कंपार्टमेंट्स, जिनका अंदर जो ब्लड है वो थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है एंड देन इट गेट्स पासिस फॉरवर्ड. ओके. नाउ अभी हर एक चैम्बर के बीच में क्या है, कनेक्शन है. लाइक सी, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वाल्व. ओके. इन द सेम वे राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज मिट्रल वॉल्व और एल्स बाइकस्पिड वॉल्व. Okay, so what we have seen now is the four chambers and its two valves, that is tricuspid valve and mitral valve. Apart from tricuspid valve and mitral valve और दो valve रहते हैं, that is pulmonary valve. Okay, so pulmonary valve जो है वो रहता है right ventricle और pulmonary artery के बीच. Okay, now remember जो पल्मोनरी आर्टरी है वो अपनी बॉडी में एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. मतलब पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. यूजुअली अपनी बॉडी में जितने भी आर्टरीज रहती है दे कैरी ऑक्सीजन, बट हियर पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज carbon dioxide, that is deoxygenated blood. Similarly, opposite to pulmonary artery is the pulmonary vein. पल्मोनरी वेन क्या करती है, पल्मोनरी वेन जितना भी जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी करती है फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट. ठीक है. सो वैसे ही अपनी बॉडी में बस पल्मोनरी वेन्स ही ऐसे वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. अपार्ट फ्रॉम पल्मोनरी वेन जितने भी वेन्स है बॉडी में दे आर कैरिंग व्हाट, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मेक दिस कंसेप्ट क्लियर टू यू. देन proceeding further, apart from this, just a minute. Okay, so what we have learned, four chambers, valves, pulmonary artery and pulmonary vein. Now we are going to learn regarding the veins. Okay, so our body consists of two main two large veins, that is inferior. ओके. सो अपनी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा बड़े दो वेन्स रहते हैं दैट इज़ इन्फेरियर वेना कावा एंड सुपेरियर वेना कावा. सो इन्फेरियर एंड सुपेरियर वेना कावा, VENACAVA. सो ये अपनी बॉडी में ये टू वेन्स ऐसी है जो बहुत लार्ज है. ओके. सो इन्फेरियर वेना कावा एंड सुपेरियर वेना कावा क्या करेंगे, देखो सुपेरियर वेना कावा क्या करेगा कि अपनी नेक और ब्रेन, आई मीन हेड, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेके आएगा ये सुपेरियर वेना केवा. ठीक है. ऊपर बॉडी पार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा सुपेरियर वेना कावा में. वैसे ही लोअर बॉडी पार्ट का जो ब्लड है दैट इज़ इन्फेरियर वेना कावा. ठीक है. सो इन्फेरियर वेना कावा से जो ब्लड है, लोअर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का, वो आ जाएगा इन्फेरियर वेना कावा में. ओके. सो दिस इज़ वी. ओके. सो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपेरियर वेना कावा एंड इन्फेरियर वेना कावा जो अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से आया हुआ है, इट विल गेट एंटर्ड इनटू द राइट एट्रियम. ओके. सो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड, the deoxygenated blood from upper and lower part of the body has came into the right atrium through inferior and superior vena cava. All right. So then proceeding further, so now the blood has reached to the right atrium. Okay. So as you know, the size of the right atrium is very small. So soon the blood enters into the right atrium, उसका जो pressure है वो बढ़ जाएगा and then the blood will get passed into the right
वेंट्रिकल। अभी यहाँ पे जो व्हाट वी से ओके, सो ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल्व दैट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। अभी देखो, जब राइट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा तब वो ब्लड क्या हो जाएगा, इट विल गेट इनटू द राइट वेंट्रिकल, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ने की वजह से राइट एट्रियम से क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड है वो आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ओके, एंड रिमेंबर दिस इज ओनली ए वन वे ओपनिंग, मतलब इसका बैक फ्लो कभी नहीं हो सकता। ओके, एक बार यहाँ से ब्लड पास हो गया इनटू द राइट वेंट्रिकल, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, उसका बैक फ्लो नहीं होगा। ओके, so what we have learned till now, deoxygenated blood from inferior vena cava, superior vena cava enters into the right atrium, right atrium से वो blood आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से deoxygenated blood जाएगा into the pulmonary artery through pulmonary valve. Okay, now the pulmonary artery will be divided into left pulmonary artery and right pulmonary artery. Why? Because लंग्स का जो गैस एक्सचेंज है इट टेक्स प्लेस इन बोथ द लंग्स, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। इसीलिए जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी टू द लेफ्ट लंग, एंड सिमिलरली जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी टू द राइट लंग। ओके, फिर यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, अल्वियोलाई में क्या होगा कि जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी ने लाया है वो कन्वर्ट कर देगा इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो हियर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी absorbed and in return oxygen will be given to the heart through the lungs. ओके, नाउ अभी ये हो गया हमारा deoxygenated blood supply, that is from inferior vena cava to superior, from inferior and superior vena cava into the right atrium. right atrium में आने के बाद वो आएगा right ventricle, right ventricle से it will go to the pulmonary artery to right and left lungs, and यहाँ पे हमारा हो गया deoxygenated blood circulation. ओके, जो वाल्व्स आए थे वो है ट्राइकस्पिड वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व. Now proceeding further towards the oxygenated blood circulation. So now what has happened कि यहाँ पे जो लंग में जो ऑक्सीजन है वो आ गया है पल्मोनरी वेन के अंदर. ठीक है, सो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम कौन करेगा, पल्मोनरी वेन, द ओनली वेन विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी. सो फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम. देन फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल पास इनटू द left ventricle, and from the left ventricle this blood will be passed into the aorta और देखो लेफ्ट वेंट्रिकल और आवर्टा के बीच का जो वाल्व है, ओपनिंग है जहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड देता है आवर्टा में, दैट वाल्व इज कॉल्ड एज aortic valve. Okay, so if you can see here in the diagram then you can see the aortic valve. Hold on. Okay, so here this one, as you can see here this is the aortic wall. so यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा आवर्टिक वॉल्व के थ्रू आवर्टा में, और फिर यहाँ से थ्रू कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो चला जाएगा हेड एंड नेक को, एंड थ्रू द डोर्सल पार्ट ऑफ द हार्ट वहाँ से क्या हो जाएगा टू द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को भी ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा. नाउ दिस ब्लड सर्कुलेशन वॉज बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स. हार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक, लंग्स को हम बोलते हैं पल्मोनरी. सो दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज कार्डियो पल्मोनरी सर्कुलेशन, दैट इज द सर्कुलेशन between the heart, circulation of the blood between the heart and the lungs. As you can see here, this is the flow chart of the blood circulation between the cardiopulmonary circulation. यहाँ पे blue color का जो है that is the deoxygenated blood, red color resembles the oxygenated blood. Okay, so starting with the deoxygenated blood. So deoxygenated blood from the upper part of the body comes or enters into the superior vena cava,
and lower part of the deoxygenated blood enters into the inferior vena cava. Then from the superior and inferior vena cava, which are the two largest vein of the body, ठीक है, लार्जेस्ट नहीं बोल सकते, वो एक ही वेन है जहाँ से सुपीरियर और इन्फीरियर मतलब अपर ऊपर से और नीचे से जो ब्लड आ जाता है इनटू द राइट एट्रियम. नाउ फ्रॉम द राइट एट्रियम द ब्लड विल एंटर इनटू द राइट वेंट्रिकल. कहाँ से? थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल. अभी ट्राइकस्पिड वॉल जो है उसका वन साइड ओपनिंग है. मतलब क्या है कि एक बार जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक बार अगर राइट वेंट्रिकल में चला गया तो ट्राइकस्पिड वॉल वोंट बी अलाउिंग इट टू हैव द बैक फ्लो. मतलब ये वाल्व क्यों है? ताकि जो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड अक्यूमुलेशन हुआ है वो ब्लड फिर से राइट एट्रियम में ना जाए. सो इट ब्लॉक्स द pathway of the backflow. Okay, now deoxygenated blood has reached to the right ventricle. फिर right ventricle से ये blood जाएगा into the pulmonary artery. अभी pulmonary artery as I said it is the only artery which carries the deoxygenated blood and ये कहाँ से जाएगा? Through pulmonary valve. Okay, then pulmonary artery से ये blood पहुँच जाएगा into the right and left lung. Okay, through right and left pulmonary artery the blood will reach into the right and left lung. फिर लंग्स के अंदर अल्वियोलाइज है. अल्वियोलाइज के अंदर सराउंडिंग में क्या है? कैपिलरीज है. तो कैपिलरीज के थ्रू अल्वियोलाई के थ्रू क्या होगा? गैस एक्सचेंज होगा जिसके अंदर जो डीऑक्सीजन ब्लड आया है उसमें से लंग कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा और रिटर्न में ऑक्सीजन दे देगा. ठीक है, फिर अभी हो गया, अभी क्या हो गया? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया. इट मीन्स इट इज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है it will get entered into the heart through pulmonary vein. ओके, सो पल्मोनरी वेन ये ऐसी वेन्स जैसे मैंने बताया था कि ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. सो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर हो जाएगा इनटू द लेफ्ट एट्रियम. देन फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इट विल गेट एंटर्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, थ्रू विच वॉल्व? दैट इज मिट्रल वॉल्व और इधर इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व. ठीक है, सो राइट लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से द ब्लड विल रीच टू द aorta. Now the wall between the left ventricle and aorta is called as the aortic wall. I have already explained you the meaning of the wall. Why is it required? That is to prevent the backflow. Okay, so लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो गया? ब्लड जो पास होता है aorta में ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट? सो through the aortic wall and from the aorta the blood will be circulated to the upper and lower part of the body. I hope if it's clear to you. If you are having any query then you may ask. Thank you.